राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें किस मनोकामना के लिए किस देवता की पूजा करनी चाहिए। बंधुओं, शास्त्रों में अलग अलग मनोकामना के लिए अलग अलग देवताओं की पूजा का विधान बताया गया है। यदि आप प्रतिदिन अपने इष्ट देव की और गुरुदेव की पूजा करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन इसके अलावा भी यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उसके लिए हमें विशेष देवता की पूजा करनी होती है, उनका मंत्र जाप और अनुष्ठान करना होता है। इसलिए इस वीडियो में आज हम यही चर्चा करेंगे कि आपकी क्या मनोकामना है, इसके लिए आप किस देवता का अनुष्ठान, पूजा और मंत्र जप करें। आप ये समाज में मान सम्मान चाहते हैं, आप पद प्रतिष्ठा की लालसा रखते हैं तो आप माँ सरस्वती की उपासना करें, गुरु बृहस्पति की उपासना करें तो आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जो लोग अपनी इंद्रियों को बस में करना चाहते हैं, कुछ जो लोग होते हैं वो अपनी 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में करना चाहते हैं, यानी कि भगवत आराधना में इंद्रियों को बस में करना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए यदि वो ऐसा करना चाहते हैं तो उनको देवराज इंद्र की आराधना करनी चाहिए। यदि आप संतान सुख पाना चाहते हैं या संतान से संबंधित आपकी कोई भी परेशानी है तो आप भगवान कृष्ण के बाल रूप की आराधना करें। इसके साथ ही प्रजापतियों की उपासना करें। जन्म कुंडली के पंचम भाव जो कि संतान से संबंधित है, उस ग्रह का रत्न धारण करें और उपाय करें तो आपको निश्चित भगवान कृष्ण की कृपा से और इन उपायों को करने से एक अच्छी संतान की प्राप्ति होगी। जिसको अपने ललाट पर तेज चाहिए, जिसका ऑरा बहुत दिव्य हो, यदि वो व्यक्ति ऐसा बनना चाहता है जिससे आपका चेहरा देखकर लोग आकर्षित हों, तो आपको अग्निदेव की आराधना करनी चाहिए। जिस व्यक्ति को धन संपत्ति चाहिए, उसको अपनी ईमानदारी के साथ जीवन यापन करना चाहिए और भगवान लक्ष्मी नारायण की उपासना प्रतिदिन करनी चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्रों का जप और महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करने से व्यक्ति को धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति पुरुषार्थ और वीरता चाहते हैं, उनको रुद्र स्वरूप भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। जिस व्यक्ति को राज्य की अभिलाषा हो या राजनीति करना है, राजनीति में सफलता प्राप्त करनी है, तो उसे जो हमारे शास्त्रों में विश्वदेव बताए गए हैं उनकी उपासना करनी चाहिए। जन्म कुंडली के मुताबिक सूर्य और मंगल को बलवान करना चाहिए। इनकी उपासना करने से आपको राजनीति में सफलता प्राप्त होती है। यदि आप रूप सौंदर्य चाहते हैं तो आप गंधर्वों की उपासना करें तो आपको सुंदर रूप की प्राप्ति होगी। यदि आप सुंदर पत्नी पाना चाहते हैं तो आप तंत्र ग्रंथों के अनुसार उर्वशी और अप्सराओं की आराधना करें तो आपको सुंदर पत्नी की प्राप्ति होगी। यदि पति पत्नी में प्रेम नहीं रहता, इस प्रेम को बनाए रखने के लिए पति पत्नी दोनों को भगवान शिव और पार्वती की उपासना करनी चाहिए, जिससे दाम्पत्य जीवन मधुर होता है। बंधुओं, यदि आपके कार्यों में बाधा आ रही है और आपको वंश वृद्धि में परेशानी हो रही है या आपको अपनी संतान का किसी भी तरह से ये मन में संशय रहता है कि इसकी मुझे रक्षा करनी है, इसे कोई बीमारी ना लगे, तो हमें पितरों की आराधना करनी चाहिए, जिससे हमें संतान सुख की प्राप्ति होती है। यदि आप अधिक धन कमाना चाहते हैं तो आप भगवान विष्णु की आराधना करें। बाधाओं से बचने के लिए यक्षों और यक्षिणियों की आराधना हमें तंत्र ग्रंथों के अनुसार करनी चाहिए। जिस व्यक्ति को भगवान ने सब कुछ दिया है, इस भौतिक जगत में उसकी कोई कामना नहीं है, यानी कि वो मोक्ष चाहता है, तो उस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति के लिए परमपिता परमेश्वर भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए। प्रतिदिन भगवान नारायण की पूजा करें, उनके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। इंद्रियों को बस में रखें, सिर्फ और सिर्फ अपना मन भगवत आराधना में लगाएं, तो ऐसे व्यक्तियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बंधुओं, आप अपनी मनोकामना के अनुसार
इन देवताओं की पूजा करके आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। लेकिन इनकी विशेष उपासना के साथ आपको प्रतिदिन अपने इष्ट देव, यदि आपको गुरुदेव से कोई मंत्र मिला है, उस मंत्र का जितना जप करना होता है, जितनी माला करने का विधान गुरुदेव ने बताया है, उतनी माला पहले जप करें, तभी इन अनुष्ठानों को करें, इन देवी देवताओं की पूजा करें, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।